सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, एक ग्रेट विजन एक कंपनी का एंटरप्राइज है, इसका 2 डिवीजन है। बेसिकली मैं आपको इससे समझाती हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। इसका बेसिकली 2 डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, एक हाउस होल्ड डिवीजन है। इलेक्ट्रिकल डिवीजन स्विच बनाता है, हाउस होल्ड डिवीजन आपका नाइट लैम्प बनाता है। ठीक, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, ग्रेट डिवीजन है। ठीक है, इसका 2 है, एक डिपार्टमेंट लेंस बनाता है, एक डिपार्टमेंट कैमरा बनाता है। कैमरा बनाने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यही पूछा है कि इसको लेंस चाहिए, तो लेंस को इंटरनली लेगा तो क्या प्रॉफिट होगा, और इंटरनली ले बाहर से ले तो क्या होगा, इंटरनली ले तो किस दाम पे ले, बस यही बेसिकली पूरा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए समरी क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंस का दिया हुआ है कि बोला आउटसाइड सेलिंग प्राइस बोला हुआ है 140 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट 110 यूनिट्स ऑलरेडी बोला हुआ है। ये भी बोला हुआ है कि इट्स ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे तो हम लोगों ने मैक्सिमम में ऑपरेट कर रहा होगा। और लेंस में सेलिंग प्राइस 410 दिया हुआ है। अदर वेरिएबल कॉस्ट, अब अदर वेरिएबल कॉस्ट मतलब अगर हम लोग लेंस का हम लोग नहीं लेंगे, अदर लेंगे, तो देखिए कॉस्ट ले लेंगे 120 और अदर ले लेंगे 150। ठीक, अदर कॉम्पोनेंट सॉरी 150 ले लेंगे और 130 ले लेंगे, लेंस वाला हम लोग नहीं लेंगे, तो 180 आ जाएगा। ठीक, और ऑफर प्राइस दिया हुआ है 120 में वो लेगा, और मार्केट का एक्सटर्नल बाइंग 170 बोला हुआ है। तो वेरी सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द बिहेवियरल कंसिक्वेंसेज। अगर डिवीजन ए 120 में बेच पाएगा कि नहीं, तो डिवीजन ए फुल कैपेसिटी में काम करे तो इसका क्या आएगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट 110 है ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बाहर बेचे से 140 से बेचेगा, माइनस कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लॉस बेसिकली तो 140 रुपया। तो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा 120 में डील, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसको तो लॉस होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ इट वुड बी एनालाइज इफ़ इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल। अगर 120 में भेजे तो अगर कंपनी एज अ होल में बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को रेंज निकालना पड़ता है। तो रेंज अपन लोग निकाल लेंगे। तो मिनिमम वाला हम लोग ने पहले 140 निकाल ही लिया। अब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के लिए क्या एक्सटर्नल बाइंग प्राइस 170 दिया हुआ है कि एक्सटर्नल बाहर से खरीदेगा तो 170 में खरीद सकता है। और सेकेंड वाला लिमिट रहता है सेलिंग प्राइस और ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट। निकालेंगे तो 220, इन दोनों का लोअर 170। तो रेंज हम लोग का तो निकला ना 140 से 70, अगर रेंज के बीच में रहता है तो कंपनी के लिए तो ऑफकोर्स हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो वही है, तो ट्रांसफर 120 बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल रहेगा। इसका हम लोग निकाल देंगे 170 माइनस 140 इंटू 5000 करेंगे तो 1.5 लगा जाएगा। फिर थर्ड वाले पॉइंट पे सिर्फ रेंज पूछते हैं, तो रेंज हम लोग ने निकाला ही था 140 और 170। और नंबर 5 में पूछते हैं कैलकुलेट द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस इफ डिवीजन ए हैज़ एक्सेस कैपेसिटी एंड एकोमोडेट द। अगर एक्सेस कैपेसिटी रहता है ना तो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग दे देते हैं। तो ये बहुत ईजी है। तो मिनिमम कॉस्ट 110 और मैक्सिमम हम लोग 170 निकाला ही था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली आपसे हो जाएगा।